सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का इंडिया नंबर 1 टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एके इन्फो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं वो है कि हम किसी भी कंपोनेंट को सर्किट में कैसे लगाते हैं, यानी कि उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। तो लगाने का दो ही तरीका होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज क्या होता है या फिर कंपोनेंट को सीरीज में कैसे लगाते हैं और कंपोनेंट को पैरेलल में हम कैसे लगाते हैं, यानी कैसे जोड़ते हैं हम, और फिर इसके बाद उसको चेक कैसे किया जाता है पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। क्योंकि मोबाइल फोन के पीसीबी पर इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि हम किस कंपोनेंट, जैसे रजिस्टर हो गया या कैपेसिटर हो गया या डायोड हो गया, इन सभी को पैरेलल में लगाएं तो क्या काम करता है और सीरीज में लगाएं तो ये क्या काम करता है। जैसे अगर यूजुअली हम देखना चाहें कि रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर दो तरीके से पीसीबी पर लगता है, एक लगता है सीरीज की तरह से और एक लगता है पैरेलल की तरह से। तो जब रजिस्टर को हम एज सीरीज पीसीबी पर लगाते हैं तो होता क्या है कि तो रजिस्टर अपने एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से करंट को रेजिस्ट करने का काम करता है। लेकिन जब हम वहीं लगा देते हैं उसको पैरेलल वे में तो वहां क्या होता है, तो रजिस्टर वोल्टेज पे डिपेंड हो जाता है और वोल्टेज पे डिपेंड होकर के तब करंट को रेजिस्ट करने का काम करता है, यानी कि जिस तरीके का वोल्टेज आता है उस तरीके का करंट का रेजिस्टेंस होता है। तो ये आखिर बहुत ही मायने रखने वाली चीज है कि हम कैसे, कब हम समझेंगे कि करंट हम रजिस्टर हमारा या कोई भी कंपोनेंट हमारा सीरीज में लगा हुआ है या फिर पैरेलल में लगा हुआ है। तो पहले एक झलक देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये कैसे लगा होता है एक्चुअल में, ये सीरीज और पैरेलल वाला। ओके, आइए हम इसे देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ एक बैटरी लगी हुई है और साथ ही साथ 3 रजिस्टर भी जुड़े हुए हैं। अब सीरीज क्या कहता है, तो सीरीज में जब हम कंपोनेंट को लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, किसी एक पोल से, ठीक है, कोई भी एक कंपोनेंट के दोनों सिरे कनेक्टेड हैं तो वो जो कंडीशन होती है वो सीरीज कहलाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव पोल है, इस पॉजिटिव पोल से ही रजिस्टर के दोनों सिरे जुड़े हुए हैं और इसमें भी दोनों सिरे जुड़े हुए हैं और वो भी, उसमें भी दोनों सिरे जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, तो जब हम करंट चालू करेंगे, यानी कि सर्किट को जब चालू किया हमने तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो ये देखिए ये करंट हमारा इस रजिस्टर के दोनों सिरों से निकल रहा है और यहाँ पे भी वही चीज हो रही है और उस रजिस्टर में भी वही चीज, यानी कि हमारा जो करंट है वो इन तीनों से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, यानी पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। और अगर देखा जाए टेक्निकली तो होगा क्या यहाँ पे, तो जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे सभी जगह करंट तो जाएगी ही। अब यहाँ भी इस रजिस्टर के द्वारा रजिस्ट की जाएगी करंट को, इस रजिस्टर के द्वारा भी होगा और उस रजिस्टर के द्वारा भी यही प्रक्रिया होगी। तो अब ये कंडीशन कहलाता है हमारा सीरीज का। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, तो अब देखिए पैरेलल में सर्किट में क्या होता है, तो पैरेलल सर्किट में हमारा जो कंपोनेंट होता है उसका एक सिरा किसी एक पोल से और उसका दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे पोल से, यानी कि दोनों एक ही पोल से अटैच, उसके कंपोनेंट के दोनों सिरे एक ही पोल से अटैच नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग पोल से अटैच होते हैं, तो वो हमारा पैरेलल सर्किट कहलाता है। देखिए यहाँ पे ये जो एक रजिस्टर लगा हुआ है वो भी क्या लगा हुआ है, इसका एक सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक सिरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी वही चीज हुई है और वहां पे भी वही चीज हुई है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो सभी कंपोनेंट से हमारा करंट, अब देखिए ये नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज सभी में 1 by 1 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना वोल्टेज इसको मिलेगा उतना ही वोल्टेज इसको मिलेगा, उतना ही वोल्टेज उसको मिलेगा, सभी को बराबर बराबर क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जब सीरीज हमने किया था उस कंडीशन में क्या हो रहा था, उस कंडीशन में जो वो पहला रजिस्टर से जो वोल्टेज है वो रेजिस्ट होता, उसके बाद दूसरे से होता, उसके बाद तीसरे से होता, फिर उसके बाद जो है हमारा करंट हमें मिलता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जितना यहाँ वोल्टेज मिल रहा है उतना वहां मिलेगा और उतना ही वहां पे भी मिलेगा। ठीक है, अलग क्या चीजें होंगी, तो करंट केवल हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये तो बात हुई पैरेलल और सीरीज की। एक बार फिर से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं पैरेलल और सीरीज एक्चुअल में होता क्या है। तो जब हम किसी एक कंपोनेंट को किसी एक पोल से जोड़ देते हैं, यानी उसके दोनों सिरों को किसी एक पोल से जोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सीरीज कनेक्शन।
और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो पैरेलल कनेक्शन में जो कंपोनेंट के दोनों सिरे होते हैं वो दोनों ही पोल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक पॉजिटिव पोल से हो गया, एक नेगेटिव पोल से हो गया, तो वो कहलाता है हमारा पैरेलल। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो जब हमने सीरीज में कंपोनेंट को जोड़ा तो सीरीज में क्या होगा, तो पहला वाला जो जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर को जोड़ा, 2 रजिस्टर को जोड़ा, 3 रजिस्टर को, जिसमें कि हम अगर वैल्यू हमें जोड़नी हो तो R1 R2 और R3 करके जोड़ेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर जगह पे हमारा करंट क्या होता है, रेजिस्ट होता चला जाएगा। ओके, अब आते हैं पैरेलल वाले में। तो पैरेलल वाले में क्या होगा, तो जब हम रजिस्टर को लगा देंगे तो वहां पे जो पहले यानी R1 को जो वोल्टेज मिल रहा होगा वही R2 को भी मिलेगा और वही R3 को भी वोल्टेज मिलेगा। तो ये हुआ पैरेलल और सीरीज। इस चीज के बारे में और अधिक मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस जब मैं कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मेरा पार्ट 2 देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।